दोस्तों, जब भी मुझसे कोई एआई टूल्स का रिकमेंडेशन माँगता है कि कौन-सा एआई टूल मुझे यूज़ करना चाहिए, तो नोटबुक एलएम मैं लगभग हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी तो लगभग हर कोई जानता है, हर कोई यूज़ कर रहा है। पर जब बात आती है नोटबुक एलएम का, तो या तो लोग नहीं जानते इसके बारे में, या जो लोग जानते हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। बस इसलिए क्योंकि वो इसकी असली काबिलियत जानते ही नहीं हैं। मैं तो बोलता हूँ कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिज़नेस ओनर है या कोई प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, नोटबुक एलएम आपके वर्क फ्लो में ज़रूर होना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसके हर फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम इसके अलग-अलग यूज़ केस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप नोटबुक एलएम को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आते ही सीधे क्लिक करो आप ट्राई नोटबुक एलएम पे। और अब ये है आपका होम पेज, जहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं कुछ फीचर्ड नोटबुक्स जो कि हमेशा अपडेट होते रहते हैं। गूगल अलग-अलग कंपनी के साथ, ब्रांड्स के साथ मिलके ये नोटबुक्स बनाता है और आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। पर इससे पहले कि आप इनको यूज़ करो, आपको समझना पड़ेगा कि ये नोटबुक्स होते कैसे हैं और इसको क्रिएट कैसे करना है और इसमें क्या-क्या आपको फीचर्स मिलता है। तो इसके लिए लेट्स क्रिएट अवर न्यू नोटबुक। अब देखो, यहाँ से आपको कुछ सोर्सेस ऐड करना है, पर सोर्सेस ऐड क्यों करना है? तो देखो, नोटबुक एलएम क्या करता है कि जो भी आप यहाँ पे सोर्सेस प्रोवाइड करते हो, चाहे वो पीडीएफ में हो, टेक्स्ट में हो, मार्कडाउन में हो या ऑडियो में हो, या चाहे आप गूगल डॉक, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइव से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या वेबसाइट लिंक या यूट्यूब वीडियोज़ ही क्यों ना हो, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब कि आप जो भी यहाँ पे सोर्सेस प्रोवाइड करोगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, आप उससे चैट कर सकते हो। सोचो कितना सही है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरा प्रो प्लान है, इसलिए मैं 300 सोर्सेस अपलोड कर सकता हूँ एक नोटबुक पे। पर अगर आप फ्री में यूज़ करोगे, तो आप इसमें एक नोटबुक में 50 सोर्सेस अपलोड कर सकते हो। सोचो, आप एक बार में 50 फाइल्स अपलोड कर दो, चाहे वो सेल्स डॉक्यूमेंट हो, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स हो, रिसर्च नोट्स हो, या अगर स्टूडेंट हो तो आप कोर्स के अपने सोर्सेज अपलोड कर सकते हो, अपने जो सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और फिर चैट कर सकते हो। अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, पहली बार ट्राई कर रहे हो या रिसर्च करना शुरू कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डिस्कवर सोर्सेज का भी। तो लेट्स क्लिक दिस। और अब मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि मैं किस चीज़ के बारे में सोर्सेज इकट्ठा करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा हाउ टू गेन 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास सोर्सेज का ऑप्शन है कि मैं क्या वेब से ये सोर्सेज चाहता हूँ या गूगल ड्राइव से। अब अगर आप मीटिंग नोट्स चाहते हो यहाँ पे ऐड करना, या अगर आप स्टूडेंट हो और आपके जो स्टडी मटेरियल से गूगल ड्राइव पे है, तो आप गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे। पर क्योंकि मुझे अभी वेब से चाहिए इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट से चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेब सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब देखो, यहाँ पे इसने 10 सोर्सेस लिस्ट कर दिया है, जिसमें से ज़्यादातर मुझे लगता है कि यूट्यूब वीडियोस है। पर अगर आपका टॉपिक कुछ और है, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी दिखेगा, डॉक्यूमेंट्स भी दिखेगा और वेब पेजेस भी दिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या मुझे इन 10 के 10 सोर्सेस को ऐड करना है एज अ सोर्स, या मुझे इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इन 10 के 10 सोर्सेस को ऐड करता हूँ, ठीक है? लेट्स इंपोर्ट देम। अब देखो, यहाँ पे ये सभी सोर्सेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसमें और भी सोर्सेस ऐड कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो और फिर से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू द टॉपिक, और फिर से कुछ नए सोर्सेस आ जाएँगे जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला जो आर्टिकल है वो लिस्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो रीज़न बता देगा कि प्लीज़, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनवैलिड यूआरएल, प्लीज़ चेक द यूआरएल एंड ट्राई अगेन, ठीक है? तो सिंपली मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से अब ये सोर्स रिमूव हो जाएगा और अब मेरे पास टोटल 9 सोर्सेस हैं, ठीक है? और अब ये है मेरा नोटबुक जिसका टाइटल है यूट्यूब क्रिएटर स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ गाइड, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहा है, जिसमें सबसे पहला है सोर्सेस। यहाँ से आप सोर्सेस को मैनेज कर सकते हो, चाहो तो ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, मैंने दिखाया। दूसरा है चैट, जहाँ से आप अपने सोर्सेस के बेसिस पे चैट कर सकते हो,
ठीक है? तो एआई क्या कर रहा है कि बेसिकली इन सोर्सेज़ से पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? और जब भी आप यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, उसका वो इन्फॉर्मेशन देगा बेस्ड ऑन दिस सोर्सेज़, ठीक है? एंड देन यू हैव दिस स्टूडियो सेक्शन जहाँ पे आप अपने सोर्सेज़ की बेसिस पे ऑडियो ओवरव्यू मतलब एआई पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो, वीडियो ओवरव्यू मतलब एक्सप्लेनर वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, अलग-अलग तरीके के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स और क्विज़ेज़ भी क्रिएट कर सकते हो। हम इन सब चीज़ों को बारी-बारी देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि जो ये सोर्सेज़ है, वो इस नोटबुक का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इन्हीं सोर्सेज़ के बेसिस पे आपको नोटबुक एलएम पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। वो अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। तो मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पे सोर्सेज़ अपलोड कर रहे हो, वो सही है, क्योंकि एक भी गलत सोर्स हो सकता है कि आपको यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा नोटबुक एलएम से, ठीक है? तो इसी बात पे लेट्स स्टार्ट विद द चैट सेक्शन। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल गया अपने नोटबुक का टाइटल और फिर यहाँ पे इन सोर्सेज़ का एक समरी मिल गया कि ये सोर्सेज़ आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, "दीज़ सोर्सेज़ ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजीज़ फॉर चैनल ग्रोथ, मोनेटाइजेशन एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन।" तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी सोर्सेज़ हैं, वो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए गाइडेंस है, जिसमें ये चैनल ग्रोथ, मोनेटाइजेशन और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का स्ट्रेटजीज़ शेयर करेंगे। अब सोचो कि मैं इन सभी आर्टिकल्स को या वीडियोज़ को देखता, उससे अच्छा है कि मैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ के चैट कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक सेशन है, हाउ डू क्रिएटर्स सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज वीडियो कंटेंट एंड चैनल स्ट्रेटजीज फॉर यूट्यूब्स इवॉल्विंग एल्गोरिथम, ठीक है? लेट्स क्लिक दिस। वैसे तो आप यहाँ पे अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हो और अगर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सोर्सेज में होगा तो उसका आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिलहाल हमारे क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखो यहाँ पे इसने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ लिखा है कि हियर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ हाउ क्रिएटर्स सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज देयर कंटेंट एंड चैनल स्ट्रेटजीज ड्राइंग ऑन एडवाइस फ्रॉम टॉप क्रिएटर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। फिर यहाँ पे जो भी एडवाइस है पूरा यहाँ पे बता रहा है और डिस्क्राइब भी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे नंबर्स लिखा है जो कि साइटेशंस है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो पैराग्राफ है या जो ये सेंटेंस है, वो कौन से सोर्स से उठाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 23 पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे इस सोर्स द 54 बेस्ट यूट्यूब निशेस अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स विद आईक्यू का जो एक आर्टिकल है, वहाँ से इसने उठाया है और यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया कि यहाँ से ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। इसी तरीके से किसी भी नंबर पे आप क्लिक करोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्टली कौन से पैराग्राफ से, कौन से सेंटेंस से ये उठाया गया है, आपको बता दे रहा है। तो सोचो कितना सही है। यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि आपको कोई भी मतलब ऐरा-गैरा इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पे। आप वेरीफाई कर सकते हो हर एक सेंटेंस को, हर एक पैराग्राफ को कि क्या ये सही है या एआई अपने मन से कोई मुझे आंसर दे रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इससे चैट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेम 2 पॉपुलर गेमिंग निशेस, ठीक है? लेट्स क्लिक दिस। देखो यहाँ बोल रहा है कि हियर आर 2 पॉपुलर गेमिंग निशेस आइडेंटिफाइड इन द सोर्सेस। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि इन सोर्सेस से इन निशेस को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें सबसे पहला है स्पीड रनिंग, ठीक है? ड्रनिंग, ठीक है? अगर मैं यहाँ 2 पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे आ गया है, ये कहाँ से उठाया गया है? स्पीड रनिंग लिखा है, ठीक है? आप यहाँ से और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा है गेम प्ले वॉक थ्रूज़ एंड कमेंट्री लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है? लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं कि ये कहाँ से उठाया गया है। तो यहाँ पे भी ये उठाया गया है फ्रॉम दिस पैराग्राफ, गेम प्ले वॉक थ्रूज़ एंड कमेंट्री, ठीक है? तो कितना सही है, सोचो कितना सही तरीके से आप यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो, आसानी से कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको आर्टिकल्स और वीडियोज़ देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सेव टू नोट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो भी रिस्पॉन्स आया है वो एज़ अ नोट यहाँ पे सेव हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस नोट को एज़ अ सोर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं क्लिक करूँ देखो यहाँ पे ये नोट एज़ अ सोर्स ऐड हो गया है। देखो यहाँ पे 10 सोर्सेस लिखा है, मतलब कि अब जो भी रिस्पॉन्स देगा वो इन 10 सोर्सेस के बेसिस पे देगा। पर अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 9 सोर्सेस आ गया, मतलब कि अब इस सोर्स के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये सिर्फ़ इन 9 सोर्सेस के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है? तो इसीलिए लेट्स से कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़
सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वीडियो के बेसिस पे चैट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और देखो यहाँ पे 1 सोर्स लिखा है और अब मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ कि हाउ मेनी मिनट्स इक्वल 4000 वॉच आवर्स, तो देखो इसी वीडियो के बेसिस पे मुझे पूरा रिस्पॉन्स देगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द कंटेंट प्रोवाइडेड इन द सोर्सेज देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द नंबर्स ऑफ मिनट्स दैट इक्वल 4000 आवर्स। यहाँ पे बता रहा है कि आपके सोर्स में ये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है, क्लियरली मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ 1 पे, देखो ये वही वीडियो ही है, उसी के बेसिस पे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर ये बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मेंशन भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो सोचो कितना रिलायबल टूल है आपके लिए, पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, या अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो इससे प्लानिंग स्ट्रेटजी भी करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टू कस्टमाइज योर चैट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुझे किस तरह का कन्वर्सेशन करना है, डिफ़ॉल्ट रखना है डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी रिस्पॉन्स आए वो एज़ अ गाइड, एज़ अ मेंटर आए, तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कस्टम क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मुझे किस स्टाइल में रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लेंथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्या मुझे लंबा या छोटा आंसर चाहिए, या डिफ़ॉल्ट अगर करते हो तो बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन अपने हिसाब से कभी छोटा, कभी लंबा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने चैट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। हाउएवर ये फीचर सिर्फ़ प्रो प्लान में ही है, ये फ्री में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके अपना पूरा ये चैट को क्लियर कर सकते हो। अब बारी आती है नोटबुक एलएम का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन कॉल्ड स्टूडियो का, जिसमें आपको बहुत से बेहतरीन टूल्स और फीचर्स मिलते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिख रहा है, बट हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब उस वक़्त इसमें और भी नए ऑप्शंस आ गए होंगे, एंड आई एम श्योर कि मैंने उस पे वीडियो बना दिया होगा। सो मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या एक बार चैनल का पेज ज़रूर देख लेना, वहाँ पे सर्च कर लेना, मैंने ज़रूर वीडियो बनाया होगा। अगर नहीं बनाया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द ऑडियो ओवरव्यू। आखिर ये ऑडियो ओवरव्यू है क्या? तो ये एक एआई पॉडकास्ट जनरेट करता है बेस्ड ऑन योर सोर्सेस, जिसमें 2 एआई होस्ट बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, और उसको सुन के आप किसी भी कॉन्सेप्ट को या टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। डीप डाइव जनरेट कर सकते हो, मतलब कि 2 एआई होस्ट डिटेल में उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, या आप ब्रीफ जनरेट कर सकते हो जिसमें बाइट साइज ओवरव्यू, समरी मिल सकता है, जिस्ट मिल सकता है इन सोर्सेज के बेसिस पे। तीसरा है क्रिटिक, जिसमें एक्सपर्ट रिव्यू मिलेगा ऑफ योर सोर्सेज कि क्या ये सोर्सेज सही है, अच्छे हैं, इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है डिबेट, आपके सोर्सेज के बेसिस पे 2 एआई होस्ट डिबेट करेंगे और उससे आपको बहुत यूजफुल इनसाइट्स मिल सकता है। स्पेशली अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और आप चाहते हो उसके फायदे नुकसान जानना, तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल टाइम बचाने के लिए हम जनरेट करेंगे ब्रीफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू चूज लैंग्वेज, और यहाँ पे बहुत से लैंग्वेजेस हैं। अब देखो यहाँ पे हिंदी भी है, कोंकणी भी है, नेपाली भी है, बंगाली भी है, और ये सारे गुजराती यहाँ पे, आई डोंट नो व्हिच लैंग्वेज इज दिस, बट हाँ, हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ स्पेसिफिकली किस टॉपिक पे मुझे चाहिए पॉडकास्ट, या किस सोर्सेज पे, पर फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है। एंड नाउ लेट्स जनरेट। और इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल ऑडियो ओवरव्यूज जनरेट कर सकते हो एक बार में, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वेट करो, ठीक है। लेट्स से कि मुझे चारों फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो एक बार डीप डाइव पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मुझे क्रिटिक चाहिए तो क्रिटिक भी यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है लेंथ सेलेक्ट करने का भी, ठीक है, तो मैं शॉर्टर सेलेक्ट करता हूँ और इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। लेट्स जनरेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर रहा है। सो लेट्स वेट और दिखाता हूँ कि कैसा एआई पॉडकास्ट आता है इसमें। तो लगभग इसने 2 मिनट लिया है और हमारा 2 ऑडियो ओवरव्यू जनरेट हो गया, जिसमें से एक है ब्रीफ और एक है क्रिटिक। ये मुझे लगता है डीप डाइव है, जो कि टाइम लेने वाला है, ठीक है। फिलहाल लेट्स प्ले दिस, क्योंकि ये हिंदी में है, ठीक है। तो लेट्स क्लिक दिस और अब सुनते हैं। ये यश प्रताप सिंह के सिर्फ 6 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पाने के सफर का एक क्विक ओवरव्यू है। तो ये वीडियो इस बारे में है कि कैसे यश ने, अब सोचिए, बिना किसी पेड कोर्स या बाहरी मदद के ओके, तो यहाँ पे यश प्रताप का जो वीडियो है
उसके बेसिस पे ये पूरा ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक यही सोर्स सेलेक्ट किया था जो कि मुझसे गलती हो गया था, ठीक है? सो मेक श्योर कि हम ये पूरा ही सेलेक्ट कर दें इस बार, ठीक है? और इसी तरीके से आप इसको भी सुन सकते हो, बट ये अभी फिलहाल इंग्लिश में होगा। Welcome back. Today we're digging into a really impressive strategy guide, how one creator hit 1.1 million YouTube subscribers in 6 months, purely organic. सो ये भी यश प्रताप के ऊपर ही है, ठीक है? तो बेसिकली आप इससे कंट्रोल कर सकते हो कि किस सोर्सेज़ को यूज़ करके आपको ऑडियो ओवरव्यू या कुछ भी, अगर माइंड मैप, रिपोर्ट कुछ भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अब देखो ये डीप डाइव भी जनरेट हो गया है। यहाँ पे आपको एक फीचर दिख रहा है इंटरैक्टिव मोड का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आप जब ये दोनों एआई होस्ट बात कर रहे होंगे, आप उसमें बीच में जा सकते हो, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और वो उन क्वेश्चंस को एड्रेस भी करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, ठीक है? So let's play this. Welcome to the deep dive. Today, we're really digging into something fascinating, hypergrowth. We're looking at how one creator went from just 1,000 subscribers to, get this, 1.1 million. देखो ये 16 मिनट का पूरा ऑडियो ओवरव्यू आया है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ इंटरेक्टिव पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे अब मैं इन दोनों एआई होस्ट के बीच में घुस सकता हूँ और बात कर सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स प्ले दिस। Welcome to the deep dive. Today, we're really digging into something fascinating, hypergrowth. We're looking at how one creator went from just 1,000 subscribers to, get this, 1.1 million in only 6 months. 6 months, yeah. Oh, hey there, what's up? Yeah, I'm good. So what does this hyper growth mean? Can you explain this? That's a great question. Thank you for checking in with us. Absolutely. When we talk about hypergrowth here, we mean that exponential leap. Yeah, specifically going from virtually zero, maybe 1,000 subscribers like this creator did, to over 1 million in an incredibly compressed time frame. 6 months is the key metric here. It's moving from the, oh, go for it. So do you think this timeline, 6 months, is really impressive? That if someone achieves 1 million subscriber in 6 months, that's really a good milestone, or someone can achieve 1 million subscriber in 1 month as well? Oh, that's a great question. Thank you for checking in with us. Absolutely. When we talk about hypergrowth here, we mean that exponential leap. Yeah, specifically going from virtually zero, maybe 1,000 subscribers like this creator did, to over 1 million in an incredibly compressed time frame. 6 months is the key. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा उसने उसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, बट द आइडिया इज सिंपल कि जो भी यहाँ पे एआई होस्ट बात कर रहे हैं उनके बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो और फिर अपना खुद का क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये सिर्फ इंग्लिश में ही है और डीप डाइव में ही है। आप इसको दूसरे जो फॉर्मेट है इसमें, उसमें आप एआई से बात नहीं कर सकते हो, सिर्फ डीप डाइव में ही कर सकते हो, ठीक है? और देखो डीप डाइव में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लेंथ चूज करने का भी, शॉर्टर या लॉन्गर, ठीक है? सो दिस इज योर ऑडियो ओवरव्यू, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इन पॉडकास्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और कहीं भी अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, ड्राइविंग करते वक्त कहीं भी सुन सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू वीडियो ओवरव्यू, जिससे आप एक्सप्लेनर वीडियोस जनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसका बस यहाँ पे सोर्सेज अपलोड कर दो एंड देन जस्ट जनरेट दिस वीडियो। बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक्सप्लेनर जो कि काफी डिटेल होता है, दूसरा है ब्रीफ, ठीक है, जो कि बाइट साइज होता है, छोटा होता है। अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो हो सकता है कि 10 से 12 मिनट का वीडियो जनरेट कर दे। ब्रीफ में हो सकता है कि 2 से 3 मिनट का आपको वीडियो जनरेट करेगा, ठीक है? फिर अगेन यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, सो लेट्स चूज हिंदी। और फिर यहाँ पे आपको विजुअल स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही सही है। देखो यहाँ पे पहले तो ऑटो सेलेक्ट है, जिसमें आप बोल रहे हो कि अपने हिसाब से जो भी सही है वो चूज कर लो, ठीक है? फिर क्लासिक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ व्हाइट बोर्ड बहुत ही बेहतरीन स्टाइल ऑप्शन है ऊपर। फिर वाटर कलर है, रेट्रो पेंट है, हेरिटेज है, पेपर क्राफ्ट है और एनीमे भी है। अगर आप एनीमे के फैन हैं तो आप इस फॉर्मेट को, इस स्टाइल को ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हम यूज करेंगे व्हाइट बोर्ड,
ठीक है? और सेलेक्ट करते हैं एंड देन मुझे अगेन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ़ इसी टॉपिक पे या इसी सोर्सेज़ के बेसिस पे मुझे वीडियो चाहिए। बट हाँ, अगेन मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी है कि प्रेज़ेंट दिस टू अ बुक क्लब या हेल्प मी रिव्यू फॉर अ क्विज़। आप जो भी चाहते हो यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स जनरेट। ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है, सो लेट्स वेट और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। ओके, तो लगभग इसने 10 मिनट लिया है टू जनरेट दिस वीडियो इन हिंदी। और जब तक मैं इस वीडियो के लिए वेट करता तब तक मैंने एक और रिक्वेस्ट डाल दिया था टू जनरेट द वीडियो इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में 5 मिनट के अंदर वीडियो जनरेट कर दिया था। तो हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश के बजाय दूसरे अगर रीजनल लैंग्वेज में आप वीडियो जनरेट करोगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो वेट ज़रूर करना, ठीक है? फिलहाल लेट्स प्ले दिस हिंदी वर्ज़न, ठीक है? देखो यहाँ पे टाइटल क्या है, 2025 में एक सफल यूट्यूब चैनल, और यहाँ कहीं भी नोटबुक एलएम का वाटरमार्क नहीं है, जो कि बहुत ही सही है, राइट? नाउ लेट्स प्ले दिस। तो चलिए देखते हैं 2025 में एक सफल यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाए। एक सफल यूट्यूबर तो बनना है, पर कैमरे के सामने आने से घबराहट होती है। यही वो दुविधा है जो कई लोगों को अपना चैनल शुरू करने से रोक देती है। पर इसका एक सल्यूशन है, बिना चेहरा दिखाए चैनल बनाना। वाह! कितना सही तरीके से प्रेज़ेंट किया है, राइट? बिना चेहरा दिखाए यूट्यूब चैनल बनाना, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? ये चैनल साबित करते हैं कि दर्शकों को अच्छी जानकारी से मतलब है, चेहरे से नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ड्स का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, जो भी पॉइंटर्स है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आइकन्स भी दिख रहा है, जो कि विजुअली बहुत ही सही है। हालाँकि यहाँ पे इंटरनल जो स्लाइड्स है या जो स्क्रीन से, वहाँ पे आपको नोटबुक एलएम का लोगो वाटरमार्क दिख रहा है, जो कि आई थिंक कि कोई दूसरा एआई टूल यूज़ करके आप इजीली रिमूव कर सकते हो। बट दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, राइट? इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोज़ जनरेट कर सकते हो, और जैसे कि दिखाया मैंने आपको, बहुत से अलग-अलग स्टाइल से, हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें और भी नए स्टाइल्स आ गए होंगे। सो मेक श्योर कि अलग-अलग स्टाइल्स को एक बार ट्राई ज़रूर करना और देखना कि आपको इनमें से कौन-सा पसंद आ रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हालाँकि आपको एक और बात बता दूँ कि ये आप अनलिमिटेड जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें डेली लिमिट है। आप एक दिन में 3 ऑडियो ओवरव्यू और 3 वीडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो इन फ्री प्लान, और पेड प्लान में 20 ऑडियो ओवरव्यू और वीडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू माइंड मैप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो और आपके सोर्सेज के बेसिस पे एक बहुत ही इंटरेक्टिव माइंड मैप यहाँ पे जनरेट कर देगा, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस, और अब देखो ये है हमारा माइंड मैप, ठीक है? मैं इजीली इसको ड्रैग कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इंटरनल पॉइंट्स या सेक्शंस को इजीली एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लाइक यहाँ 10 मिस्टेक्स दैट किल न्यू चैनल्स, ठीक है? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंटर्स है। फिर उसके अंदर और भी पॉइंटर्स हैं जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, राइट? बहुत ही सही है, ठीक है? सोचो कि अगर आप कोई टेक्निकल टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे सोर्सेस अपलोड करना है और आपको एक पूरा माइंड मैप मिल जाएगा। फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझना है, जैसे यहाँ पे मुझे देखना है डिसेंट माइक्रोफोन इज़ द वन एक्सेप्शन, ठीक है? मुझे समझना है कि आखिर ये है क्या? तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ गया है एक प्रॉम्प्ट की डिस्कस व्हाट द सोर्सेस से अबाउट डिसेंट माइक्रोफोन इज़ द वन एक्सेप्शन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर इक्विपमेंट, ठीक है? और देखो यहाँ पे पूरा मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया है, ठीक है? इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? फिर से यहाँ पे आ गया डिस्कस व्हाट द सोर्सेस में से अबाउट बर्निंग आउट अर्ली सक्सेस पेसिंग इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10 मिस्टेक्स, ठीक है? देखो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप माइंड मैप को यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, सॉरी यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है, ठीक है? किसी भी कॉन्सेप्ट को ईज़िली समझने के लिए, ठीक है? फॉर नाउ लेट्स क्लोज़ दिस, और अब बारी आती है रिपोर्ट्स का, जो कि बहुत ही यूज़फुल हो सकता है कंसल्टेंट्स के लिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, बिज़नेस ओनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स मिला है, लाइक क्रिएट योर ओन। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना डिस्क्राइब कर सकते हो, कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि क्रिएट अ क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन दिस सोर्सेस, या कुछ भी, जो भी सवाल क्वेश्चन है, जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है?
ठीक है? और यहाँ से आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ओके? फिर यहाँ पे आपको ब्रीफिंग डॉक मिल जाएगा, फिर स्टडी गाइड मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड किया है तो यहाँ से आप स्टडी गाइड जनरेट कर सकते हो। फिर ब्लॉग पोस्ट भी आप लिखवा सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ सजेस्टेड फॉर्मेट भी मिल रहा है, लाइक स्ट्रेटेजिक प्लान, मार्केटिंग एनालिसिस, बिगिनर्स गाइड और टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है? फिलहाल लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है? फॉर नाउ मुझे लगता है कि बहुत सही है और मैं ये बिगिनर गाइड किसी भी दूसरे भाषा में जनरेट कर सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में ही, ठीक है? बट फॉर नाउ इंग्लिश में ही हम चलते हैं, ठीक है? लेट्स जनरेट दिस। और अब देखो ये है हमारा बिगिनर गाइड। इसमें सब कुछ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था एज़ अ बिगिनर वो आपको मिल गया इन टेबुलर फॉर्मेट एज़ वेल। कितना सही है, राइट? इसी तरीके से जो मेरा कॉपीराइटिंग गाइड है उसमें मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ओवरव्यू जनरेट किया था और देखो यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट का मुझे डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स भी मिल गया है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई नोटबुक में फिजिक्स का स्टडी गाइड जनरेट किया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने मुझे कुछ शॉर्ट आंसर क्विज क्वेश्चन दे दिया है, फिर यहाँ पे आंसर की दे दिया है सभी क्वेश्चंस का, ठीक है? और फिर यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन जो कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बोला है वो मुझे मिल गया। फिर मिल रहा है यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ की टर्म्स, हर इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जो भी टर्म्स है यहाँ पे लिस्टेड है, फिर यहाँ डेफिनेशन मिल जा रहा है। सोचो कितना यूजफुल हो सकता है मेरे लिए रिविजन करने के लिए, एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपको मॉकअप क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर, सिंपली अब जाओ क्रिएट योर ओन पे और बोलो जनरेट अ क्वेश्चन मार्क ऑफ 100 मार्क्स बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न और समथिंग, और आपके लिए क्वेश्चन पेपर जनरेट कर देगा। बहुत ही सही क्वेश्चन पेपर जनरेट करता है, एक बार ट्राई जरूर करना। और जब बात आती है एग्जाम्स की तैयारी करने का, रिवीजन करने का, तब फ्लैश कार्ड्स और क्विज तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर फ्लैश कार्ड्स पे जाए तो आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कितने चाहिए कार्ड्स, फीवर, स्टैंडर्ड या मोर। तो आप मोर पे क्लिक कर दो, ठीक है? लेट्स गो विद द फीवर फॉर नाउ। फिर यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इजी चाहिए या हार्ड चाहिए, सो लेट्स गो विद द इजी। फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि किस टॉपिक पे किस तरह का मुझे कार्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि क्रिएट कार्ड्स बेस्ड ऑन की टर्म्स और की लॉज और फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? फॉर नाउ इसको ब्लैंक रखते हैं अगेन और यहाँ पे हम इसको जनरेट करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से मैं क्विज भी जनरेट करता हूँ। यहाँ पे अगेन मेरे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना चाहिए, तो हम फीवर जाएंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी जाएंगे और फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे किस तरह का, किस टॉपिक पे मुझे चाहिए ये क्विजेस, ठीक है? अगेन लेट्स कीप इट ब्लैंक और जनरेट करते हैं, ठीक है? और देखो यहाँ पे फिजिक्स क्विजेस और फ्लैश कार्ड्स तैयार हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लैश कार्ड्स। आप देख सकते हो कि यूआई कितना खूबसूरत है और इंटरेक्टिव भी। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है? देखो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जितने भी कार्ड्स है सबको जाके फ्लिप कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ देखो इसने कितने कार्ड जनरेट किया है, 141 कार्ड्स, वो भी 1 मिनट के अंदर, ठीक है? और यहाँ दिखा भी रहा है कि मैंने कितने कार्ड्स फ्लिप किया है या देख लिए हैं, ठीक है? बहुत ही सही है, राइट? इसी तरीके से आप अगर क्विज पे आओगे तो वो भी बहुत ही सही है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है और इसने 6 क्वेश्चंस ही जनरेट किया है, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको हिंट भी मिल जा रहा है, ठीक है? सो लेट्स सिलेक्ट दिस। तो यहाँ पे ये क्या गलत है, क्यों गलत है बता रहा है और ये क्यों सही आंसर है वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरीके से आप जा सकते हो, एंड तक पूरा करते जाओ, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड भी मिल गया कि कितना सही है, एक्यूरेसी कितना है और राइट रॉन्ग स्क्रिप्ट कितना, सब दिखा रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, ठीक है? आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ गलत है, कहाँ सही किया मैंने, सब आप देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ, आप यहाँ पे देख सकते हो सबको, ओके? और फिर रीटेक भी कर सकते हो। बहुत ही सही है, पढ़ाई के लिए तो ये टूल बहुत ही बेहतरीन है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जितने भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो सब इंग्लिश में आ रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि यहाँ सब कुछ, चाहे वो फ्लैश कार्ड्स हो, क्विजेस हो, माइंड मैप हो, वीडियो ओवरव्यू हो, हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपके अपने लैंग्वेज में आए, तो आप इसमें आउटपुट लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो। सिंपली जाओ आप सेटिंग्स में और फिर यहाँ पे आ जाओ आउटपुट लैंग्वेज पे, ठीक है? एंड देन जस्ट सेलेक्ट द लैंग्वेज, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? एंड लेट्स सेव दिस, ओके? और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब देखो ये समरी हिंदी में आ गया। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो भी हिंदी में सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी
हिंदी में या जो भी आपने आउटपुट लैंग्वेज सेट किया है उसी में आना चाहिए। देखो, ये पूरा हिंदी में आया है, राइट? तो इसी तरीके से आप नोटबुक एलएम को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको ऑप्शन मिलता है एनालिटिक्स का। अगर आपके पास प्रो प्लान है तो आप अपने इस नोटबुक एलएम को शेयर कर सकते हो पब्लिकली या अपने दोस्तों से किसी से शेयर कर सकते हो। और अगर आपने 3 से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया है तो उसके बाद आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो कि कितने लोग कितनी बार कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस नोटबुक पे, ठीक है? हाउएवर रिमेंबर दिस कि ये पेड फीचर है। और शेयर में भी यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन वेलकम नोट ऐड करने का, फिर नोटबुक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने का। इसमें से जो ये वेलकम नोट है वो पेड फीचर है। मैं बोलता हूँ कि नोटबुक एलएम का जो फ्री फीचर है, जो फ्री प्लान है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। सो विदाउट एनी डिले आपने देख लिया कि नोटबुक एलएम कितना बेहतरीन टूल है। तो अब आपकी बारी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाओ नोटबुक एलएम पे और अपना खुद का नोटबुक बनाना शुरू कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।